जमहूरी रिवायात का कत्ल होने नहीं दूंगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा अपोजिशन अरकान असम्बली सिर्फ टीएडीए के लिए आते हैं, बहनों बेटियों को गालियां देने की इजाजत हरगिज नहीं दूंगा। अवामी नुमाइंदे फराइज मनसबी अदा करने के बजाय एहतजाज का वतीरा बनाए हुए हैं। मराआत लेने वालों ने ऐवान में आने फराइज मनसबी अदा करने का हल्फ लिया। क्या जमहूरी रिवायात हैं? जमहूरी रिवायात का कत्ल किया जा रहा है। मैं किसी एक जमात की बात नहीं कर रहा। IMF की एक और शर्त पूरी, ताजिरों से टैक्स वसूली। हुकूमत ने ताजिर दो स्कीम का दायरा 6 माह के बजाय 42 शहरों तक बढ़ा दिया। रूल्स का नोटिफिकेशन भी जारी। रजिस्टर्ड ताजिरों से 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक माहाना एडवांस टैक्स लिया जाएगा। टैक्स स्कीम एबटाबाद, अटक, बहावल नगर, बहावलपुर, चकवाल में भी नाफिज। डेरा इस्माइल खान, फैसलाबाद, घोटकी, गुजरात, गवादर में भी रजिस्ट्रेशन होगी। हाफिजाबाद, हरिपुर, हैदराबाद, इस्लामाबाद, जंग, जेहलम, कराची भी फहरिस्त में शामिल। कसूर, खुशाब, लाहौर, लड़काना, लसबेला, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन भी स्कीम नाफिज। मानसेरा, मर्दान, मीरपुर खास, मुल्तान, ननकाना, नारोवाल, पिशावर में भी रजिस्ट्रेशन होगी। टैक्स का तायन दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से होगा। दुकानों की फेयर मार्केट वैल्यू का तायन FBR खुद करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड का इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मुल्की बरामदात को 3 बरस में $60 अरब सालाना पर पहुंचाने का हदफ दे दिया। वज़ीर आज़म ने कहा हुकूमती पॉलिसीज की बदौलत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बरामदात $3.2 अरब से तजावुज़ कर गई, जो खुशाइंद अमर है। बरामद कुरिंदगान की निशानदेही करदा मसाइल को आइंदा 2 हफ्ते में हल करके रिपोर्ट पेश की जाए। हर 1.5 माह बाद कौमी तरक्की बरामदात बोर्ड के इजलास की बजाते खुद सदारत करूंगा। पाकिस्तान की तरक्की के लिए सबको मेहनत करना है। FBR की जानिब से बरामद कुरिंदगान के रिफंड्स में किसी किस्म का तातुल कबूल नहीं किया जाएगा। सनतों के लिए बिजली की लागत को कम करने के लिए वजारत बिजली एक जामिया मंसूबा पेश करे। इलेक्शन कमीशन में PTI इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। बैरिस्टर गौहर ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। बैरिस्टर गौहर ने कहा सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से पुलिस दस्तावेजात ले गई। हालिया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर इलेक्शन कमीशन का कोई एतराज नहीं आया। सिर्फ चंद तकनीकी और कानूनी सवालात हैं जिनका हम जवाब देंगे। मेंबर खैबर पख्तूनख्वा ने रिमार्क्स में कहा PTI अब एक इदारा नहीं, जानना चाहते हैं वो कौन सी अथॉरिटी है जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। इलेक्शन कमीशन ने PTI को दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत दे दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस की समाअत मुलतवी, तारीख का ऐलान बाद में किया जाएगा। बानी PTI समेत कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला। तहरीक इंसाफ की अरकान पार्लियामेंट का भूख हड़ताल करने का फैसला। PTI अरकान असम्बली आज से भूख हड़ताल मुहिम शुरू करेंगे। पार्लियामेंट हाउस के बाहर अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया जाएगा। अरकान असम्बली बानी PTI समेत गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। PTI पर पाबंदी से मुतालिक बुलाया जाने वाला विफाकी काबीना का इजलास मुलतवी। कल बुध को बुलाए जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म के मसरूफ शेड्यूल की वजह से इजलास मुलतवी किया गया। काबीना से साबिक सदर आरिफ अलवी, बानी PTI और कौमी असम्बली के साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी के खिलाफ आइन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की मंजूरी के लिए कहा गया है। गारंटी से कह सकता हूं PTI पर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। PTI रहनुमा एजाज चौधरी की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सियासी जमात अवाम होती है, आओ देख लो अवाम किसके साथ है। आप जमहूरियत की बात करते हैं, कहाँ है जमहूरियत? इस्लामाबाद वाला ड्रामा मेंबरान पार्लियामेंट को दबोचने के लिए सारा ऑपरेशन हुआ। हुकूमत कहाँ है ये बताएं। ये तो चंद दिनों की मेहमान है। नून लीग ने और PPP ने जो मुल्क का हाल किया है वो सबके सामने है। विफाकी हुकूमत सियासी जमात पर पाबंदी से मुतालिक मामला काबीना में लाएगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा सियासत हर जमात को करने का हक है, लेकिन सियासत में हर चीज नाजायज है ऐसा नहीं है। सियासत और दहशतगर्दी में बहुत बड़ा फर्क है। GHQ के बाहर पुरअमन एहतजाज की कॉल दी थी तो लोग अंदर कैसे थे? पुरअमन एहतजाज था तो कराची में बेस और एम्बुलेंस कैसे चली? पीपल्स पार्टी किसी सूबे में गवर्नर राज की सपोर्ट नहीं करेगी। अभी मफरूजों पर बात हो रही है, हर चीज का प्रोसीजर होता है। इंतशारी कौन है? बानी PTI ने इसकी निशानदेही कर दी। पहले दिन से कह रहे हैं कि 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए।
पीटीआई रहनुमा बाबर अवान की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 9 मई को बानी पीटीआई को नकाब पोशों ने गिरफ्तार किया। बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद लोगों ने पुरअमन एहतजाज किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता लोगों को उठाया जा रहा है। ये बहुत बड़ा झूठ है कि नवाज शरीफ को कौम से हमदर्दी है। नवाज शरीफ अपने भाई के बढ़ाए बिल दिखा के कहता है कि बड़ा जुल्म है। पीपल्स पार्टी ने भी मखसूस सीटों के फैसले पर नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में पीपल्स पार्टी की जानिब से फारूक एश नाइक ने दरख्वास्त दायर की। पीपल्स पार्टी ने 12 जुलाई की मखसूस सीटों के फैसले के खिलाफ नजरसानी दरख्वास्त दायर की, जिसमें मखसूस सीटों का 12 जुलाई का फैसला वापस लेने की इस्तदा की गई है। दरख्वास्त में मजीद मौक़िफ़ अपनाया गया है कि तहरीक इंसाफ को बिन मांगे नशिस्तें दी गई, फैसले पर नजरसानी की जाए। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून का जोरदार स्पेल, कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश, नदी नालों में तो ज्ञानी, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। शहरियों को आमदरफ्त में मुश्किलात, कई फीडर स्ट्रिप, मुतादिद इलाकों में बिजली की सप्लाई भी मुतासिर। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, जेहलम, मुरीद के गुजरांवाला, अटक, वजीराबाद समेत पंजाब के मुतादिद शहरों में बारिश, गर्मी की शिद्दत में कमी, शहरियों के चेहरे खिल उठे। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बारिश सियालकोट में 104 मिलीमीटर रिकॉर्ड, गुजरांवाला में 82, गुजरात 52, हाफिजाबाद में 35 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड, जेहलम में 37, मंडी बहाउद्दीन में 98 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। लाहौर और गिरदनवा में भी अब्र रहमत बरस पड़ा। एनडीएमए ने बारिश की वजह से अगले 3 दिन के दौरान पंजाब के असला, नारोवाल और सियालकोट में हाई लेवल फ्लैश फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। फ्लैश फ्लडिंग से ज़रा आमदरफ्त में खलल, इमारतों, फसलों और मवेशियों को नुकसान पहुंच सकता है। 25 जुलाई तक पंजाब भर में मानसून बारिशों का स्पेल जारी रहेगा। $15 अरब के तवानाई कर्ज की रीशेड्यूलिंग, वजीर खजाना आज 3 रोजा दौरे पर चीन जाएंगे। दौरे में चीन के तवानाई के सर्कुलर डेट से मुतालिक उमूर पर भी तबादला ख्याल होगा। कर्ज की रीशेड्यूलिंग के लिए पाक चीन मुश्तरका वर्किंग ग्रुप भी कायम किए जाने का इम्कान। IMF ने चीन को वाजिबुल अदा कर्ज की 3 साल के लिए रीशेड्यूलिंग की शर्त आयद कर रखी है। थाना शादमान जलाओ घेराव और जिना हाउस हमला केस में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब, असद उमर समेत 41 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 31 जुलाई तक तोसी। लाहौर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 13 मुलजिमान की अबूरी जमानत में 2 अगस्त तक तोसी का हुक्म दे दिया। असद उमर और उमर अयूब की 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त मंजूर। अडियाला जेल में जबरदस्ती दाखिल होने वाली गाड़ी और ड्राइवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज, वाकई में सिक्योरिटी एहलकार जख्मी, जेल का अंदरूनी दरवाजा टूट गया, मुलजिम जेल के अंदर तक जाना चाहता था। मुकदमा थाना सदर बैरूनी में इंचार्ज पुलिस चौकी अडियाला की मुद्दत में दर्ज किया गया। गाड़ी टकराने के वाक़े के बाद जेल के सिक्योरिटी इंतजामात इंतहाई नाकिस साबित हो गए। जेल सिक्योरिटी इंतजामात के हवाले से अहम इकदामात उठाने की हिदायत। बलूचिस्तान के इलाके हरनाई में नामालूम मुसल्लह अफराद की ट्रकों पर फायरिंग, 1 ड्राइवर जाम बहक, 3 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मुसल्लह अफराद ने ट्रकों को पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके की नाकाबंदी करके मुसल्लह अफराद की तलाश शुरू कर दी।